Hello, students. A very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. So, we are again back with another video from class 7th, chapter number 4, heat and its effect. So, now we are going to learn about the heat. What is heat and what are its effect? स्टूडेंट्स, जब भी आप सनलाइट में बैठते हो तो आपको थोड़ी वार्मनेस फील होती है. अगर आप अपना हैंड एक हॉट पैन पे टच करते हो तो आपको हीट फील होती है या वार्म फील होता है या बर्निंग सेंसेशन फील होते हैं. तो आखिर में ये हीट है क्या? हीट is a form of energy flowing from one body of matter to another spontaneously due to the temperature difference. हीट एक ऐसा फॉर्म है एनर्जी का जो आपको सेंसेशन फील कराता है, चाहे हॉटनेस हो या कोल्डनेस हो. ठीक है, टेम्परेचर के बेसिस पे अगर आपको फील हो रहा है, कोई सेंसेशन फील हो रहा है, स्पॉन्टेनियस सेंसेशन फील हो रहा है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं हीट. राइट? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हीट के, वो हम लोग पढ़ेंगे. हीट ऑलवेज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर, और हीट फ्लोज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कूलर बॉडी. जो हीट है वो हमेशा ऐसी बॉडी से, अभी मैंने आपको बताया हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होती है. राइट? इस बात को हम लेकर के आगे चलते हैं. अब हीट जो है वो हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है हीट में. ठीक है, कूलिंग से फिर उसको हम हीट नहीं बोलेंगे. अगर कूलिंग से कोई बॉडी हॉट होती है तो उसको हम हीट नहीं बोलते. हीट हमेशा एक हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में फ्लो करती है. जैसे आप इस डायग्राम में इजीली देख रहे होगे, रेड पार्ट इंडिकेट्स द हॉटनेस एंड ब्लू पार्ट इंडिकेट्स कोल्डनेस. हीट वाला पार्ट है और कोल्ड वाला पार्ट है. एनर्जी फ्लो कैसे हो रहा है? फ्रॉम हॉटर पार्ट टू द कोल्डर पार्ट. हॉट पार्ट से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है? कोल्ड पार्ट में ट्रांसफ़र हो रहा है. राइट? तो हीट कैनॉट बी सीन बाय अस. हम हीट को देख नहीं सकते, बट वी कैन फील इट बाय टेम्परेचर इफेक्ट. हम उसको फील कर सकते हैं किसके थ्रू? टेम्परेचर इफेक्ट के थ्रू. ठीक है, व्हेन हीट इज गिवन टू अ सब्सटेंस इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड इट बिकम्स हॉट. कोई भी बॉडी है, किसी भी चीज़ को अगर हम एक टेम्परेचर देते हैं या हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से वो गर्म हो जाता है. एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. व्हेन वी विल मेक टी, हम जब भी टी बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम वाटर को बॉईल करते हैं. वाटर को जब हम पैन में रखते हैं और जब गैस स्टोव ऑन करते हैं, मतलब हम उसे हीट दे रहे हैं, थोड़ी देर बाद इट विल स्टार्ट बॉइलिंग. जो वाटर एक कॉमन टेम्परेचर पे था, नॉर्मल टेम्परेचर पे था, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, मतलब बढ़ गया. क्यों बढ़ा? क्योंकि हमने उसको हीट प्रोवाइड करी है. राइट? आया समझ में? व्हेन हीट इज टेकन आउट फ्रॉम अ सब्सटेंस, अगर किसी भी बॉडी में से हम हीट को बाहर ले लेते हैं तो उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कोल्डनेस. अब गर्म पानी को आप एज इट इज़ रख दोगे तो थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाता है. क्यों ठंडा हो जाता है? बिकॉज उसमें से हीट जो होती है वो बाहर चले जाती है. अंडरस्टैंड? हीट इज़ मेजर्ड इन जूल्स एंड कैलोरीज. हर चीज़ को मेजर करने की एक यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट. ठीक है, अगर आपको मिल्क को वे करना है तो मिल्क को आप कैसे मेजर करते हो? लीटर्स में मेजर करते हो, मिलीलीटर्स में मेजर करते हो. कोई बॉडी है, उसको हम लोग, हमारा वेट है, हम हमारे वेट को कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं? किलोग्राम्स में मेजर करते हैं. राइट? तो हीट को भी मेजर करने की एक यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं जूल्स और कैलोरीज. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल. अभी मैंने बताया ऐसा यूनिट क्या है? जूल है. ठीक है, अब 1 किलो जूल्स में प्रेजेंट होते हैं 1000 जूल्स, एंड
1 किलो कैलोरीज में प्रेजेंट होती हैं 1000 कैलोरीज, तो 1 कैलोरीज इज इक्वल टू 4.184 joules. So students, now we will see the SI unit of heat. SI unit of heat is joule. Joule है SI unit. 1 kilojoule is equal to 1000 joule. 1 kilocalorie is equal to 1000 calories. Right? So the relation between calorie and joules is as follows. 1 calorie is equal to 4.184 joules. ये रिलेशन है एक कैलोरी और एक जूल के बीच में, मीन्स 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.184 जूल. अंडरस्टैंड? Now students, the main point about heat energy or energy is that energy cannot be created nor destroy. Energy को आप create भी नहीं कर सकते हो और आप उसको destroy भी नहीं कर सकते हो, but energy क्या करती है, अपने forms को change करती है एक form से दूसरे form में. right? Example मैं आपको देती हूँ कि when you will rub your hands, आप जब अपने hands को rub करते हो तो आपको थोड़ा warmness feel होता है, थोड़ा गर्म feel होता है. पर वो क्यों फील होता है, हमें वार्मनेस क्यों फील होती है? बिकॉज मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. जब आप अपने हैंड्स को रब करोगे मतलब आप वर्क कर रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी काम कर रही है, तो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कोल का. ठीक है, कोल जब बर्नड होता है तब कोल कैसे बर्न हो जाएगा? बिकॉज कोल के अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. जब केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है तब कोल बर्न होता है. राइट? जब हम देखते हैं अगर हम स्विच ऑन कर रहे हैं या हम हीटर ऑन करते हैं, गीज़र ऑन करते हैं, ठीक है, तो क्यों हीटर हम ऑन कर रहे हैं? ताकि हम जो पानी रख रहे हैं वो गर्म हो जाए. ठीक है, गीज़र क्यों ऑन करते हैं? ताकि पानी जो आप यूज़ कर रहे हो वो आपको गर्म मिले. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब भी आप स्विच ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो ऑटोमेटिकली द वाटर गेट्स वार्म्ड, वाटर वार्म हो जाता है. अंडरस्टैंड? हीट एनर्जी कैन ऑल्सो भी कन्वर्टेड इंटू अदर फॉर्म. जैसे मैंने आपको बताया मैकेनिकल एनर्जी इंटू हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी इंटू हीट एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू हीट एनर्जी. ऐसी हीट एनर्जी भी दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकती है. राइट? एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, हीट एनर्जी ऑफ बर्निंग पेट्रोल इज कन्वर्टेड इंटू मैकेनिकल एनर्जी इन अ कार. जब हीट एनर्जी, हम पेट्रोल बर्न करते हैं तभी तो कार जो होती है वो चलती है. राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. इन आवर होम्स यू यूज हीट फॉर कुकिंग. आप खाना, घर में खाना बनता है तो हीट यूज़ करते हैं, हीट एनर्जी यूज़ होती है. ठीक है, आयरन मतलब क्लोथ्स को हम आयरन करते हैं तब हीट एनर्जी यूज़ होती है, हीटिंग वाटर में हीट एनर्जी यूज़ होती है. सो दीज आर द forms of energy which is transfer from one form to another. The next topic is hot and cold. In our daily life we come across a number of objects. Some of them are hot and some of them are cold. हमारी डेली रूटीन लाइफ में हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, कुछ हॉट होती हैं, कुछ कोल्ड होती हैं. एग्जाम्पल, जब हम टी या मिल्क ड्रिंक करते हैं तो इट इज़ यूजुअली हॉट इन नेचर, हॉट होता है. और आइस होती है जब हम आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है, इट इज़ कोल्ड इन नेचर. So some objects are hotter than others and some are colder than others. We often decide which object is hotter than the other by touching the objects. आप कैसे फील कर सकते हो कि ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडी है? जब आप उस चीज़ को टच करोगे तब आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली. तो वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंसेस टू टच टू डिसाइड और
डिसाइड हाउ हॉट और हाउ कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। पर आप हमेशा किसी गर्म पैन को तो हाथ लगा करके नहीं देखोगे ना कि ये कितना गर्म है, ठीक है, या ये आइसक्रीम कितनी ठंडी है। आपको पता चलेगा ये ठंडी, बट हाउ मच कोल्ड इट इज़ वो कैसे पता चलेगा? तो इसको मेजर करने के लिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, मतलब कोई चीज़ होती है टेम्परेचर ज़रूरी होता है, राइट? तो द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स टेम्परेचर। किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस को मेजर करने के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। व्हेन वी ऐड हीट टू बॉडी, मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इंक्रीजेस। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग, वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है वो अगर हॉट होता है तो ऑटोमेटिकली उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। कोई भी चीज़ कोल्ड होती है तो ऑटोमेटिकली उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि अगर हीट दे रहे हैं तो पार्टिकल में मोशन ज़्यादा बढ़ जाता है, और वैसे अगर कोई चीज़ ठंडी है तो उसके पार्टिकल का मोशन डिक्रीज हो जाता है। तो ये थ्योरी है हॉट एंड कोल्ड की। नाउ व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस या कोल्डनेस अगर हम एक पर्टिकुलर डिग्री में मेजर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ समथिंग टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। टेम्परेचर हमको क्या बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना ज़्यादा गर्म है या कितना ज़्यादा ठंडा है। यूजुअली आपने देखा होगा, कोई बीमार होता है, कोई सिक पर्सन है, डॉक्टर के पास जाता है तो वो उसके माउथ में टेम्परेचर, थर्मोमीटर होता है, उसको डाल देते हैं, तो उससे आप अपना बॉडी टेम्परेचर ले लेते हो कि इस पर्सन का टेम्परेचर कितना ज़्यादा है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टेम्परेचर। एक बार मैं फिर आपको डेफिनेशन बताती हूँ टेम्परेचर की। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सम चूजन स्केल, एक पर्टिकुलर स्केल पे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का हम हॉटनेस या कोल्डनेस मेजर करते हैं डिग्रीज में तो उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। यूनिट ऑफ टेम्परेचर, जैसे अभी मैंने आपको बोला, हीट का भी एक यूनिट होता है। कौन सा यूनिट होता है? जूल या फिर कैलोरीज। ऐसे ही टेम्परेचर का एक ऐसा यूनिट होता है केल्विन, ठीक है। यूजुअली हम लोग किसी भी चीज़ को डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं या फिर फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास we will learn about the thermometer and the types of thermometer. Okay students, so this is all about your introduction regarding heat and its effect. I hope you are well understood by this video, and if any query is there you can write in the comment section as well as like the video. Thank you so much.